Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बच्चा जहां आता है कुछ सीखने, पढ़ने, अलग अलग धर्मों, संस्कृति, भाषा, राज्य के साथ रहना जीना सीखिए। सोचिए वहां दाखिला लेने से पहले ही धर्म, भाषा, राज्य के नाम पर वाहियात बात दिख जाए। संदेश मिले कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। मातृभाषा वाले कॉलम में बिहारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कास्ट में ओबीसी मार्क करने पर एक लंबी लिस्ट आए जिसमें जाति सूचक शब्दों की भरमार हो। बात दिल्ली विश्वविद्यालय की कर रहे हैं। डीयू के अंडर ग्रेजुएशन फॉर्म में कुछ ऐसी डिटेल्स भरने को कहा गया जिससे बवाल मचा हुआ है। कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए जिसमें जाति सूचक शब्दों की पूरी लिस्ट है। स्क्रीनशॉट देखेंगे तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है या जातिगत जनगणना का। जो भी है वो क्यों है और अपमानजनक टोन में क्यों है। आरोप है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मदर टंग यानी मातृभाषा वाले कॉलम में उर्दू की जगह मुस्लिम लिखा गया है। यानी अगर आप उर्दू भाषी हैं तो ये माना जा रहा है कि आप एक धर्म विशेष से आते हैं। इसी फॉर्म में जब कैटेगरी वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें ओबीसी भरने पर जाति सूचक शब्दों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसे लेकर भी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बिहारी शब्द को लेकर भी विवाद है। भाषा वाले कॉलम में भोजपुरी, मगही या मैथिली की जगह बिहारी लिखकर आ रहा है। हमने इस मुद्दे पर डीयू के कुछ प्रोफेसर से बात की। एसोसिएट प्रोफेसर आभादेव हबीब कहती हैं कि 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी ये फॉर्म भरेंगे। खराब शैक्षणिक संरचना, बिना तैयारी के 4 साल, बुनियादी ढांचे की कमी और अभी है। प्रोफेसर आभा ने यह भी लिखा, डीयू में यूजी प्रवेश का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस्लामोफोबिक है। मातृभाषा के अंतर्गत लिस्ट से उर्दू को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जबकि मुस्लिम को मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्या ये बात डीयू की समझ से परे है कि मुसलमान भी अपने क्षेत्र के दूसरे लोगों के समान भाषा बोलते हैं? ये चूक इस तथ्य के बावजूद है कि उर्दू को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए और तुरंत माफ़ी मांगकर सुधार भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने डीयू के प्रोफेसर लतिका गुप्ता से भी बात की। उन्होंने भी फॉर्म के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी चेक करने के तरीके में एक बड़ी समस्या है। ये उसी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करता है जिसे हम हटाना चाहते हैं। इस तरह के वर्गीकरण की क्या ज़रूरत है? ये बेतुका है और उम्मीदवारों की गरिमा से समझौता करता है। इसके बजाय प्रमाण पत्र में ही एक श्रेणी होनी चाहिए कि समूह विशेष केंद्रीय सूची में शामिल है या नहीं। इन आरोपों पर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी जवाब आया है। यूनिवर्सिटी के पीआरओ अनूप लाथर इसे क्लरिकल मिस्टेक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं गलती को तुरंत सुधार लिया गया है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। डीयू के फॉर्म को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। खबर लिखी है हमारे साथी विभावरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।